अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या है सबके। 16-17 घंटे का फास्ट किया था। उसके बाद जो है मैंने थोड़ी सी कहा कि मैं अपने आप को मसाज कर लूँ। मैंने 20 मिनट मसाज किया। इधर मैं कहीं लगा दूंगा कि क्या क्या वर्कआउट है। उसके बाद थोड़ा सा वर्कआउट किया है। लाइट वर्कआउट था, इतना ज़्यादा हैवी वर्कआउट नहीं था। लेग बेस था, क्वाड बेस था और फिर थोड़ा स्ट्रेचेस किए। क्योंकि जब भी आप फास्टिंग कर रहे होते हो, बहुत ज़्यादा लोग ऐसे गलती करते हैं कि जब फास्टिंग कर रहे होते हैं या 16 घंटे की, 14 घंटे की, 12 घंटे की, डिपेंडिंग ऑन आप किस तरह कर रहे हो, बहुत हैवी वर्कआउट करते हैं। उससे हैवी वर्कआउट करने से ये होता है कि फिर आपको लाइट हेडेड फील होना शुरू हो जाता है या आपके सर में दर्द होनी शुरू हो जाती है। तो जब भी आप फास्ट करें, यू नीड टू ईट गुड अमाउंट ऑफ कार्ब्स। और जो गलती मेरे से इस दफ़ा हुई है, इस दफ़ा वो भी मैं बता दूं, वो ये है कि जब भी लोग फास्ट पे जाना शुरू करते हैं, जैसे मैंने रात को 7 बजे मैंने प्रोटीन शेक पिया था। तो प्रोटीन शेक पी के, क्योंकि जब भी आप कोई लिक्विड लेते हो, चाहे आप मिल्क लेते हो, चाहे आप ओट मिल्क लेते हो, चाहे आप कुछ और भी लेते हो, जब आप एक लिक्विड फॉर्म में वे प्रोटीन लेते हो, पानी में डाल के किस तरह भी, या बनाना को शेक करके, प्रोटीन शेक किस तरह भी करके आप जाके देख सकते हैं। मेरा बड़ा अच्छा प्रोटीन शेक है, उसको पीने का तो मैं हफ्ते में 1-2 दफ़ा पी लेता हूँ। उसको पी के फिर जो है वो जल्दी बॉडी में डिजॉल्व हो जाता है। तो अगर आपने जब भी फास्टिंग जाना है, वो एक बात हमेशा याद रखनी है कि आपने अच्छा फूड खाना है। मतलब आपने रियल फूड खाना है। रियल फूड्स क्या मतलब है? चिकन, यैम्स, ओटमील खा लें, या कोई हार्ड सॉलिड फूड जो होता है वो खाना है। क्योंकि जब भी आप इस तरह, अगर आप वेजिटेरियन, टोफू या कोई भी बीन्स या कोई भी इस तरह की चीज़, लेकिन आपने हार्ड फूड, क्योंकि लिक्विड फॉर्म में अगर आप लोगे वो बहुत जल्दी हल हो जाएगा। सुबह उठ के मुझे थोड़ा सा फील हो रहा था, लेकिन मैंने कहा यार मैंने मसाज भी करना है। मैंने काफ़ी दिनों से मसाज नहीं किया था। मैंने अपनी बॉडी को मसाज किया। मसाज करने के बाद जो है मैंने सिंपल जो है वो जो है अभी थोड़ा सा वर्कआउट किया है। मैंने कहा है कि मैं इधर लगा दूंगा, इधर लगा ही होगा। और उसके बाद जो है फिर अब जाके मैं जो है वो कुकम्बर्स खाऊंगा या कैरेट्स खाऊंगा। जब भी आप, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है, मेरा दिल चाह रहा है कि मैं जाके ना कोई अच्छा फूड खाऊं, एग्स खा लूँ या प्रोटीन शेक फिर से एक दफ़ा पी लूँ, ताकि मुझे जल्दी जल्दी कैलोरीज मिल जाए। लेकिन हमेशा याद रखना है, जितना इम्पोर्टेंट है फास्ट करना, उतना ही इम्पोर्टेंट है पहले आपने फास्ट से पहले क्या खाया और बाद में क्या खाना है। मैंने प्रोटीन शेक पिया हुआ था तो मुझे देर लगेगी उसको करते करते। तो जैसे ही अब मैं जाऊंगा, मैं कुकम्बर्स खाऊंगा, मैं कैरेट्स खाऊंगा, आधा पौना घंटा वेट करूंगा। आई नो बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होगा आपके लिए, मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है। मुझे इतनी भूख लगी हुई है, लेकिन फिर वही बात है कि अगर अपनी बॉडी को अच्छा करना है, अगर आपने बॉडी को वो आदत डालनी है कि वो अच्छे फूड पे रहे, तो फिर आपको थोड़ा सा मन मारना पड़ेगा, थोड़ा सा दिल मारना पड़ेगा। और ये सिर्फ 10-15 मिनट का, जैसे खीरा या जो है वो कैरेट्स या कोई भी जो है वेजिटेबल, वो आपके ब्रोकली या कोई भी अंदर जाएगी, तो वो आधे पौने घंटे बाद आपका आधा पौना घंटा निकल जाएगा, आपको अच्छा लग जाएगा। जब अच्छा लग जाएगा तो फिर आसानी हो जाएगी। सो आई होप कि आप कुछ अच्छे डिसीजंस ले रहे हो। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अच्छे डिसीजन लूँ। मुंह थोड़ा थोड़ा पतला हो रहा है, बाजू और हाथ और पैर और मतलब पूरी बॉडी में थोड़े थोड़े चेंजेस नजर आ रहे हैं। लेकिन फिर वही बात है कि फिटनेस जो है वो ऑन गोइंग थिंग है। अगर छोड़ देंगे, अगर नहीं करेंगे, यस मैंने पहले भी वीडियोस में कहा, मैं भी कहता हूँ, अगर आपको कोई मसला है, आपने कहीं जाना है, आपको कोई इवेंट आ गया है, 1-2 दिन के लिए छोड़ दें, लेकिन 3 दिन से ज़्यादा गैप मत दें। दैट इज़ वेरी नेसेसरी। 3 दिन से ज़्यादा गैप मत दें। चाहे आप वॉक कर लें, चाहे आप, अगर आप बिजी हैं, आप वेकेशन पे गए हैं, वॉक कर लें, कुछ कर लें, लेकिन ज़रूर अपनी सेहत का ध्यान रखें, क्योंकि सेहत है तो ज़िंदगी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।